वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ना गाइस प्लीज़। आई हेट यू का ये 10 पार्ट है, 10वां पार्ट है। आप लोगों को शायद आप सब मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करके और पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिए गाइस। आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आप बीच से देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा स्टोरी में। आप शुरू से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये आई हेट यू का 10वां पार्ट है, 10 पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 9 पार्ट में लास्ट में देखा था कि शिचेन शाओजन को शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाता है और उसके साथ उसके 2 फ्रेंड्स भी थी। और वो चारों बहुत मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे नए हसन नहीं था। नए हसन को कुछ काम से बाहर जाना था 2 दिन के लिए और उसने कहा था कि मैं 2 दिन में आ जाऊँगा। तो इसलिए ना यहाँ पे वो जाती है, वो बहुत मस्ती कर रही होती है। शिचेन उसका बेस्ट बिग ब्रदर था। शिचेन बचपन से ही शाओजन को बहुत अच्छे से रखता था। वो ना अपनी छोटी बहन जैसा मानता था। वो बहुत प्यार करता था शाओजन को। शाओजन भी उसे बड़ा भाई मानती थी और बहुत प्यार करती थी। उन दोनों का वो जीजा साली वाला नहीं था, भाई बहन वाला था। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था शाओजन से। इसी बात पे शाओजन को ना वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाना था। तो इसलिए ना वो दोनों तो शॉपिंग कर रहे थे। और वहाँ शिचेन था वहाँ पे, वो कुछ देख रहा था यानली के लिए, उसे गिफ्ट करना था। तो इसलिए ना वो देखता रहा था। तो वहाँ पे ना वो वॉशरूम में शाओजन जब वॉशरूम में जाती है ना, वो ब्लैक वाला हुडी वाला लड़का उसे खींच के उसके मुंह पे रख दिया था और बोल रहा था कि तुम उससे दूर रहो, तुम उसके साथ इतना चिपक क्यों रही हो, तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी, और तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं तो उसे जान से मार दूंगा। तुम अगर उसके पास दोबारा गई और उसे हक किया तो मैं उसे मार दूंगा। जान, तुम मेरी हो, मेरी थी, मेरी रहोगी। तुम्हारे वो ना शाहजहां के गालों को, होठों को छू रहा था और वो बोल रहा था कि तुम अब मेरे साथ जाओगी, अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपनी फैमिली के साथ रह सकती हो। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें अपने पास लेके आऊँगा, तुम सिर्फ मेरी होगी। तुम्हारी ये होठ, पता है मैं इन्हें चूमना चाहता हूँ। वो ना बहुत गंदी तरह से शाहजहां के होठ छू रहा था। बहुत गंदी, मतलब शाहजहां को बहुत डर्टी फील हो रहा था। और ना वो बहुत रो रही थी। वो चिल्ला नहीं पाते, उसके मुंह में उसका हाथ था। वो सिर्फ उस गंदे लड़के को अपने आप से दूर करना चाहती थी। वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है गाइस, तो आप लोगों को पता ही होता है वो कितनी वीक हुई होती है। हाँ, उसे फाइटिंग आती है जब उसे गुस्सा आ जाता है। अब तो ये डरी हुई होती है ना, वो ना सोच नहीं पा रही होती। तो ना वो लड़का उसे ऐसे ह्यूमिलेट करता है और वो बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। और शाहजहां वहाँ पे बेहोश हो जाती है। वो इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रही थी। और ना 10 मिनट बाद शिचेन को पता नहीं क्या हो जाता है। फिर वो ना शाहजहां बोलते कि शाहजहां कहाँ है। फिर वो सारे दोस्त बोलते हैं वो वॉशरूम गई थे। और शिचेन बोलते इतनी देर जाके देखो उसे प्लीज़। फिर उसके 2 दोस्त जाते हैं और उसे देखने के लिए, और देखती है शाहजहां वहाँ पे बेहोश होके पड़ी हुई है। और वो ना चिल्लाती शिचेन को बुलाती, और शिचेन सब कुछ छोड़ छाड़ के अंदर आ जाता है और देखता है कि शाहजहां बेहोश हो गई है। और वो उसे उठाता है और उसे गाड़ी में बिठाता है। तो वो हॉस्पिटल ले जाता है और सब लोगों को फ़ोन कर देता है। और सब लोग वहाँ पे ना टेंशन में आ जाते हो, क्या हुआ मेरे बेटी को, क्या हुआ। और डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है कि वो उसे बहुत बड़ा शॉक लगा है, पता नहीं कैसे वो शॉक लग गया है और उसे मतलब बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा है। ऐसा कैसे हो सकता है।
उसके साथ फिर सब लोग ना शीजन को पूछने लगते हैं, और उनके 2 दोस्त थे, उसके साथ कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है, तुम सब मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, बताओ मुझे कुछ। और वो तीनों बोलते हमें कुछ नहीं पता, वो वॉशरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। और ना मतलब ईबो बहुत गुस्से में होता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती है, और उसकी माँ उससे देख रही थी और उसके हाथ को बोलती है कि काम डाउन, रिलैक्स, हम पता कर रहे हैं ना क्या हुआ है। तो उसकी मॉम को पता है उसके छोटे बेटे का गुस्सा कितना खतरनाक है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो क्या क्या कर सकता है। वांग ईबो को ना खटका लग गया था, मतलब उसे डाउट हो गया था, कुछ तो हुआ था। फिर ना वो ना सीसीटीवी फुटेज चेक, वो मॉल का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है। उसे बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि पता है कुछ तो हुआ है शाओजन के पास साथ ना, शाओजन को कुछ तो हुआ है, वो इतना ज़्यादा वीक ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ना वांग ईबो ये ना मतलब जानना चाहता है। फिर सब अपने आप सब आदमी को अलर्ट कर देता है, वो जानना चाहता था। तो फिर इसी बात पे फिर शाओजन को होश आता है। शाओजन कुछ बोल नहीं रही थी, वो सिर्फ चुपचाप थी, उसे नहीं पता था उसे क्या बोलना चाहिए, उसे सब बता देना चाहिए। और उस लड़के ने बोला था अगर सब किसी को बताया तो, और किसी को पता चला तो वो उसकी जान लेगा। वो ना बहुत कंफ्यूज थी, वो बताए या ना बताए, वो बताना चाहती है या नहीं। फिर ना वांग ईबो की मॉम बोलती है सब लोग बाहर जाओ, मुझे बात करनी है शाओजन से। फिर शाओजन की वांग ईबो की मॉम बोलती है क्या, मैं बात नहीं करना चाहती, बात करना चाहती हूँ शाओजन से। फिर सब लोग बाहर जाते हैं। शाओजन की मॉम उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी क्योंकि वो बचपन की फ्रेंड थी। तो शाओजन के पास वांग ईबो की मॉम जाती और प्यार से पूछती बेटा क्या हुआ, आंटी को बताओ, अगर कुछ बात है तो आंटी को बताओ, आंटी सब कुछ ठीक कर देगी। तो ना शाओजन बोलती है आंटी कुछ नहीं हुआ है, और ये बोलती है ना वो रोने लगती है और आंटी को कस के गले लगा लेती है। और वांग ईबो की मॉम समझ जाती है कि शाओजन को छुपा रही है, तो वो उससे पता करना था। फिर वो भी अपने स्पाइस लगाती है, फिर ना वो उसे उन दोनों को सब कुछ पता चल जाता है। वांग ईबो को सबसे पहले पता चल जाता है, और वांग ईबो वहाँ पे आता है और सब लोगों को बोलता, उसकी मॉम को बोलता है मॉम सबको बाहर भेजिए, मुझे शाओजन से बात करनी है। फिर वांग ईबो सब लोग बाहर जाते हैं, और कोई बाहर जाना नहीं चाहता, जिंजा भी बाहर नहीं जाना चाहता। बहुत आर्ग्यूमेंट होती रहती है और बहुत ज़्यादा ना टेंस माहौल हो जाता है, क्योंकि वांग ईबो बहुत गुस्से में होता है और उसका गुस्सा पता है सबको। लेकिन शाओजन के उसे बात करनी ही थी। फिर ना वो सबसे मतलब एकदम ज़िद पे आ जाता है कि सब लोग बाहर जाओ, मुझे सिर्फ शाओजन से बात करनी है। फिर वहाँ पे भी बात होती है, ने हुसैन भी आ जाता है। ने हुसैन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बात करने नहीं दूंगा, तुम क्या बात करोगी, तुम मुझसे दूर रहो, तुमने उसे थप्पड़ भी मारा। तो ऐसा करके ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है। ये बोलता है ये नहीं बोलता है वो नहीं करके फिर उस शाओजन के डैड बोलते हैं कि वांग ईबो तुम्हें क्या बात करनी है शाओजन से। फिर ईबो बोलते हैं अंकल आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं जो भी बोलूँगा वो अच्छे के लिए होगा। फिर नए हुसैन वहाँ से उठ के बोलते अच्छे के लिए, तुमने तो उसे थप्पड़ भी मारा था। वांग ईबो ना अपना हाथ मुट्ठी कस लेता है, बोलता है कि नए हुसैन तुम चुप रहो, मुझसे ज़्यादा बात मत करो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तुम्हें मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ और आर्ग्यूमेंट मत करो। फिर ऐसा होता है तो ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं। फिर जिंचा बोलता है क्योंकि नहीं, मुझे तुम्हें मेरी बहन के आसपास भी तुम नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी बहन को बहुत पहले चोट लगी, तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझे छोड़ के लंदन चली गई, मैं तुम्हें
कभी तुम्हें उसके साथ बात करने नहीं दूंगा, तुम उससे दूर रहो। फिर ऐसा बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है। फिर यानली सब लोगों को समझाती है, बोलती है कि नहीं हुसैन, उससे अगर थोड़ी देर बात करनी है तो उसे बात करने दो, तुम ज़्यादा मत बोलो प्लीज़, मेरी बात सुनो, मुझ पे यकीन करते हो ना, मैं ईबो पे यकीन करती हूँ। फिर वो जिंचा के पास जाती बोलती है, जिंचा प्लीज़, ईबो चाहता है उससे बात करना तो उसे बात करने दो। फिर उसे सब लोग समझाते हैं, बहुत समझाने के बाद फिर सब लोगों को समझाती है। फिर सब लोग थोड़ा मानते हैं। फिर ईबो के पास उसकी मॉम आती है, बताते कि मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, तो प्लीज़ सब लोग मैस मत करना ईबो, तुम्हारे लिए तुम खुद गड्ढा मत खोदना। तो ये बात बोल के ईबो वहाँ जाता है शाहजहां के पास। गाइस, मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को पता चलेगा ईबो क्या कहना चाहता है शाहजहां से। तो हम 11वें पार्ट में देखेंगे कि शाहजहां क्या बोलता है। सब्सक्राइब माय चैनल गाइस प्लीज़।